तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन इजराइल के सख्त खिलाफ हैं। कई बार खुले तौर पर वो इजराइल की आलोचना कर चुके हैं। हाल ही में एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ और गाजा के समर्थन में इस्लामिक देशों को एकजुट होने को कहा। इसके साथ ही तुर्की के निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा के बारे में ऐसी बात बोली जिससे सब हैरान हैं। दरअसल नए नियुक्त लेफ्टिनेंटों के एक समूह ने अपनी तलवारें खींची और नारा लगाया, हम मुस्तफा कमाल के सैनिक हैं। बता दें कि ये नारा आधुनिक तुर्की के धर्मनिरपेक्ष संस्थापक मुस्तफा कमाल के संदर्भ में था। इसके बाद तुर्की के विभिन्न हलकों में चिंता पैदा हो गई। इसी पर एर्दोगन सेना के जवानों पर भड़क गए। एर्दोगन ने सवाल पूछते हुए कहा कि ये तलवारें किसके खिलाफ खींची जा रही हैं। एर्दोगन ने इस बात पर जोर दिया कि तुर्की सशस्त्र बलों को राजनीतिक शोषण का शिकार नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हमें अपनी वीर सेना पर गर्व है और हम इसे कमतर नहीं आंकने देंगे। अब सवाल ये है कि क्या एर्दोगन को पाशा से नफरत है? वो उन सैनिकों से क्यों खफा हो गए जिन्होंने एर्दोगन का नाम लिया और तलवार निकाली? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल एर्दोगन के शासन में तुर्की अधिक स्पष्ट रूप से धार्मिक हो गया था तथा उसने मूल केमालिस्ट गणराज्य की कुछ धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को त्याग दिया है। तुर्की की सेना ने पारंपरिक रूप से खुद को धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देने वाला माना है, जिसके परिणाम स्वरूप कई तख्तापलट हुए। इसने 1960 और 1980 के बीच 3 बार सत्ता पर कब्जा किया और 1997 में एक रूढ़िवादी सरकार को गिरा दिया। हालांकि 2016 में एर्दोगन और उनके धार्मिक रूढ़िवादी प्रशासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और हजारों लोगों को सशस्त्र बलों और न्यायपालिका और अन्य सार्वजनिक संस्थानों से निकाल दिया गया। इसी कारण से एर्दोगन पाशा से नफरत करते हैं। तुर्की में इस नए हलचल से कुछ सरकार समर्थक लोगों ने आर्मी ग्रेजुएशन सेरेमनी की कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना की। उनका सुझाव था कि एर्दोगन की सरकार के लिए एक चुनौती हो सकती है। हालांकि कई लोगों ने ऑनलाइन इसकी तारीफ करते हुए कहा कि ये इस बात का संकेत है कि सत्तारूढ़ पार्टी चाहे जो भी हो, तुर्की की सेना धर्मनिरपेक्ष बनी रहेगी। एर्दोगन के सहयोगी और नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी के प्रमुख देवलेट बेहसेली ने बाद में जांच की मांग भी की है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।